राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम की। आज के सत्संग का विषय है अनहद नाद की ध्वनि किनको सुनाई देती है, नामधुन की धुन किनको सुनाई देती है, तथा ये क्या चीज है। तो चलिए आज का सत्संग प्रारंभ करते हैं। पूरा अस्तित्व गीत की भाषा को समझता है, और जब कोई व्यक्ति खुद समाधिस्थ हो तो उसके संगीत में नाद उतर आता है। जैसे गुरु नानक देव जी थे, वे संगीतज्ञ हैं। वे बोलते नहीं हैं, गाते हैं। वे उत्तर भी देते हैं तो गीत गाकर देते हैं। और ये गीत कोई बनाए हुए गीत नहीं है, ये सहज है। किसी ने कुछ पूछा और नानक जी ने मर्दाना को इशारा करते हुए कहते हैं और वह बजाने लगता है। बाबा नानक गीत गाने लगते हैं, गा गा कर ही उन्होंने कहा है, सारी उम्र सभी को गा गा कर ही समझाया है। नाद का अर्थ क्या है? नाद का अर्थ है वह परम ध्वनि जो अस्तित्व में चुपचाप पैदा हो रही है। जैसे कभी रात के सन्नाटे में तुम्हें सुनाई पड़ती है सन्नाटे की आवाज, ठीक वैसा ही 24 घंटे एक नाद चल रहा है, एक रिदम अस्तित्व का है। जब कुछ भी नहीं हो रहा है तब भी वह चल रहा है, पर उसके लिए तुम्हें बड़ा शांत हो जाना पड़े, तब तुम समझ पाओगे। तुम्हारी भीतर की सब आवाज बंद हो जाए तब तुम समझ पाओगे। अभी तो तुम हजार तरह के बाजार से भरे हो, अभी तुम्हारे भीतर बड़ा शोरगुल है। इसी शोरगुल में तुम्हें जो पसंद पड़ता है संगीत, वह भी शोरगुल को बढ़ाने वाला ही है तो ही पसंद पड़ता है। और वह भी अराजक हो, उपद्रव हो, तुम्हारी विक्षिप्तता को प्रकट करता हो तो ही पता चलता है। एक बार क्या हुआ, लाला झंडूराम के पड़ोस में एक आदमी आलाप भर रहा था। आधी रात को झंडूराम उसके पास गया और उसने कहा कि आपको तो अपने संगीत का कार्यक्रम लंदन, मॉस्को, पेकिंग वहां देना चाहिए। उस आदमी ने कहा, झंडूराम, मैंने कभी सोचा भी नहीं कि तुम संगीत के इतने प्रेमी हो। क्या तुम्हें मेरा संगीत इतना पसंद आता है? उसने कहा कि नहीं, कम से कम वहां से तुम्हारी आवाज हमें सुनाई ना पड़ेगी। तुम्हारे चारों तरफ जो चल रहा है संगीत के नाम से, वह विस संगीत है। उसकी आवाज तुम्हें सुनाई ही ना पड़े तो अच्छा है। तुम वैसे ही विस संगीत से भरे हो, काफी वैसे ही जहर तुम में भरा है, और उस जहर को उठाने की सब चेष्टाएं चल रही हैं। नाच रहे हैं लोग तो वासना को जगाने के लिए, गा रहे हैं लोग तो वासना को जगाने के लिए। आज तो इंस्टाग्राम खोलकर देखो, रील्स खोलकर देखो, फेसबुक रील्स खोलकर देखो, यूट्यूब रील्स खोलकर देखो, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं वासना को जगाने के लिए। पर जिस चीज से भी वासना जग सकती है, उसी चीज से वासना सो भी सकती है। इसको याद रखना। जो चीज जहर है वही अमृत हो सकती है, इसको याद रखना। उपयोग पर निर्भर है, उपयोग पर ही परिणाम निर्भर है। जहर औषधि बन सकती है और जहर मृत्यु भी बन जाता है। जहर मौत से बचाता भी है, मौत में ले भी जा सकता है। जैसे हम फेसबुक, यूट्यूब से हम अन्य अच्छी अच्छी चीजें भी सीख सकते हैं, परंतु इससे हम वासना से भी भरे जा सकते हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं, जो पहला अनुभव होता है ज्ञान खंड में, वह नाद है। दूसरा अनुभव विनाद है। ये बड़ी समझ लेने की बात है, क्योंकि तुम सोच ही नहीं सकते कि संत और विनोद का क्या संबंध। विनोद का मतलब है कि जिंदगी गंभीर नहीं रह जाती, एक हंसी खुशी हो जाती है। विनोद का अर्थ है जिंदगी एक हल्का आनंद हो जाती है, निर्भर, जिसमें कोई वजन नहीं। तुम साधु संतों को देखते हो जो गंभीर हैं, बड़े चेहरे वाले हैं, जिनके चेहरे पर ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया भर की मुसीबत इन्हीं के ऊपर आन पड़ी है। परंतु गुरु नानक देव जी के कुछ और ही वचन हैं। वे कहते हैं,
जिसने नाद सुन लिया वह कैसे उस उदास होगा। उसके जीवन में उदासी नहीं होगी, विनोद होगा। वह हंसेगा खेलेगा, वह हंस सकेगा, वही हंस सकता है। तुम तो हंसोगे कैसे? तुम्हारी तो हंसी भी झूठी है। तुम्हारे प्राणों में प्रफुल्लता नहीं है, तुम्हारे होंठों पर हंसी कैसे होगी? जिसने जाना वह हंस सकता है, वह ही हंस सकता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, जिसने नाद को पहचान लिया उसने जीवन का ढंग विनोद का होगा। उसके जीवन में तुम गंभीरता ना पाओगे, प्रामाणिकता पाओगे, गंभीरता ना पाओगे। उसके जीवन में तुम हंसी खुशी पाओगे, उदासी ना पाओगे। उसकी आंखों में कालीमा ना होगी, उसकी आंखों में एक उत्सव होगा, एक नाच गान होगा। तीसरी चीज होती है कौतुक। जैसा कि पिछली वीडियोस में हमने 3 खंडों के बारे में बातचीत की थी और चौथा खंड है ज्ञान खंड और उसके बाद है कौतुक। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं सुनी है तो इसी चैनल पर जाके पिछली वीडियोस जरूर सुन लेना, विनम्र प्रार्थना है। कौतुक उसके जीवन में विस्मय होगा जो समाधिस्थ होगा। उत्तर नहीं, उत्तर वह जानता नहीं। जो उत्तर दूसरे भी जानते हैं वह भी उसके लिए उत्तर नहीं रह जाते हैं। उसका कौतुक जग जाता है। वह आश्चर्य से भरा है, वह छोटे बच्चे की भांति पुलकता है। हर चीज रहस्य बताती है। वह जहां भी देखता है पाता है अनंत रहस्य है। कहीं कोई उत्तर नहीं है, कहीं भी उत्तर मिल जाए अहंकार को पैर रखने की जगह मिल गई। और जब कहीं भी कोई उत्तर नहीं मिलता तो अहंकार अपने आप विसर्जित हो जाता है। जगह न बची खड़े होने की। रहस्य है। रहस्य का अर्थ हुआ कि तुम्हारे हाथ के भीतर, तुम्हारी मुट्ठी के भीतर कुछ भी नहीं आ सकता। हाँ, तुम चाहो तो रहस्य के भीतर जा सकते हो। रहस्य को तुम मुट्ठी में कब्जा नहीं कर सकते, तिजोरी में बंद नहीं कर सकते, शास्त्र में कैद नहीं कर सकते। रहस्य मुट्ठी में नहीं आता, उस पर कोई नियंत्रण नहीं हो सकता। हाँ, तुम चाहो तो उसमें जा सकते हो। जैसे कोई सागर में उतर जाए, ऐसा कोई रहस्य में उतरा जा सकता है, लेकिन मुट्ठी में बंद नहीं होता रहस्य। रहस्य तो आकाश जैसा है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, पहला तो नाद, दूसरा विनोद, तीसरा कौतुक, चौथा आनंद। विनोद आनंद की सतह है और आनंद विनोद की गहराई है। विनोद सतह है, जैसे लहरें उठती हैं सागर में, और आनंद सागर की गहराई है। मुस्कुराहट, प्रसन्नता उस आनंद के पुलके हैं जो तुम्हारे होंठों तक आ जाती है। तुम हंस सकते हो क्योंकि तुम्हारे भीतर परम आनंद भरा है। विनोद सतह है, आनंद गहराई है। और जब आनंद विनोद से जुड़ता है तो जीवन में परम धन्यता आ जाती है। तुम्हारा विनोद भी रुग्ण है। जब तक कोई गंदी मजाक ना करे तुम हंस भी नहीं सकते। यूट्यूब चैनल देखते हो, जिस चैनल्स में जिन कॉमेडी वीडियोस में गालियां ना हो उसमें तुम्हें हंसी कम ही आती है। तुम्हें हंसने के लिए भी कोई गंदगी चाहिए। इसीलिए तो दुनिया के 90 बल्कि 99% मजाक गंदे होते हैं, अश्लील होते हैं। जब तो कोई अश्लील बात ना कहे तुम हंस भी नहीं सकते। तुम्हारी हंसी भी रुग्ण है। जब तक कोई आदमी रास्ते पर गिर ही नहीं पड़े, पैर ना फिसल जाए केले के छिलके पर, तब तक तुम हंस ही नहीं सकते। जहां करुणा चाहिए थी वहां तुम्हें हंसी आती है। किसी का सर ऊपर दीवार से टकरा गया, तुम्हें हंसी आती है। जहां उस आदमी को सहारा देना चाहिए था, जहां तुम व्यंग्य करते हो, तुम्हारा हंसना रुग्ण है, बीमार है। तुम्हारा हंसना स्वस्थ नहीं है। एक आदमी गिर पड़ा है तो हंसने जैसा क्या है? उसको सहारा चाहिए, लेकिन तुम हंस रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे भीतर तुम दूसरों को गिराना चाहते हो हर हालात में। और जिनको तुम ज्यादा गिराना चाहते हो, अगर वे गिरेंगे तो तुम ज्यादा हंसोगे। समझो कि एक भिखारी गिर जाए, तुम ज्यादा ना हंसोगे। अगर प्रधानमंत्री गिर जाए तो तुम बहुत खिलखिलाकर हंसोगे।
एक भिखारी गिरा, इसमें क्या हंसने की बात है? गिरा ही हुआ था, उसको तुमने गिराने का कभी नहीं सोचा था। लेकिन एक अचेतन वासना है कि अगर प्रधानमंत्री, अगर फलाना सीएम, अगर फलाना मंत्री गिर जाए तो तुम्हें हंसी आएगी। नौकर गिरे तो हंसी ना आएगी, मालिक गिर जाए तो हंसोगे। तुम्हारी अचेतन हिंसा ही तुम्हारी हंसी तक में भरी है। तुम्हारा हंसना तक जहर है, क्या तुम्हें पता है? इसलिए तुम्हारा विनोद विनोद नहीं है, व्यंग है। और व्यंग्य और विनोद का वही फर्क है। कड़वा है तुम्हारा विनोद, उसमें दंश है, कांटे हैं, फूल नहीं है। एक संत भी हंसता है, उसकी हंसी में दंश नहीं है, कांटे नहीं है। और अक्सर तो वह अपने पर हंसता है, क्योंकि वह अपनी ही हालात को देखता है। जब वह तुम पर भी हंसता है, तब भी वह अपने पर ही हंसता है, क्योंकि तुम में भी वह अपनी ही झलक देखता है। जब एक आदमी गिरता है, तब वह आदमियत को गिरते देखता है, आदमी को गिरते नहीं। तब वह जानता है कि आदमी असहाय है, हंसी योग्य है, रिडिक्यूलस है। कितनी अकड़ कर चल रहा है, टाई वाई लगाई हुई थी, सब तरह सजा वजा था, और एक छिलके ने गिरा दिया। एक केले के छिलके ने मजाक कर दी। अगर वह इस आदमी को देखता है तो उसे दिखाई पड़ता है आदमी की असहाय हेल्पलेसनेस की अवस्था, कि कितना कमजोर है आदमी और अकड़ कितनी। एक केले का छिलका गिरा देता है और हिमालय पर चढ़ने की अकड़ लेकर चलता है आदमी। परमात्मा को पराजित करने का ख्याल रखता है, केले का छिलका गिरा भर देता है। वह अगर हंसता है तो मनुष्यता की असहाय अवस्था पर हंसता है, अपनी असहाय अवस्था पर हंसता है, लज्जा से हंसता है। लेकिन किसी की निंदा से, किसी को गिराने के भाव से नहीं। उसका विनोद है, वह भीतर आनंदित है, और उसके आनंद की लहरें उसके होठों तक आ जाती हैं। गुरु नानक देव जी की वाणी है, लज्जा या शील ज्ञान खंड की वाणी रूप है। यानी जितना जितना ज्ञान गहन होता है, जागरूकता बढ़ती है, उतनी उतनी लज्जा। गुरु नानक देव जी कहते हैं, सरम खंड की वाणी रूप, और वह जो लज्जा है वही वाणी है। बुद्ध पुरुष झिझक कर बोलते हैं, बुद्धू टेबल पर ठोंक कर बोलते हैं। इसलिए बुद्धू बहुत से अनुयायी इकट्ठे कर लेते हैं, क्योंकि वे अनुयायी तो देखते हैं कि कौन कितने जोर से बोल रहा है। ये अनुयायी ऐसे ही हैं। अभी देखो, अगर आपको कोई सच्ची बात सुनने को मिल जाए तो उस वीडियोस पर व्यूज बिल्कुल कम होंगे। सब्सक्राइबर होंगे 60,000, व्यूज होंगे वही 5,000। पर अगर कोई ठोक ठोक कर बोलता है, जोर जोर से बोलता है, तो उसके सब्सक्राइबर भले ही 2,000 हो, पर व्यूज उसके लाखों में। अगर कोई गलत सिखा रहा है तो उसको 2-2, 3-3 लाख व्यूज भी मैंने यूट्यूब पर देखे हैं, मैंने देखा है ऐसे। और जिसको सुनना चाहिए उसको तुम लोग सुनते नहीं। अभी एक हाल ही की एक घटना है। अभी एक लेडी ने मुझे कॉल किया था, वो कहते थे कि नई नई वीडियोस भेजते रहें। मैंने उनको कुछ संतों की वीडियोस शेयर की, तो अभी वो संत ऐसे नहीं हैं जिनके बहुत से फॉलोअर्स हैं। कम से कम कोई 100-150 इंसान होगा जो उनका मतलब निजी तहे दिल से उनको फॉलो करता होगा, पर उनमें से भी 10-50 होंगे। मैंने उनको वीडियो भेजी लेडी को, कम से कम 1,500-2 हज़ार व्यूज़ होंगे। तो वो कहती है इनके तो व्यूज़ ही नहीं आते, ये काहे के खाक संत हुए। ये है तुम्हारी दशा। अगर कोई आदमी झिझक कर बोल रहा है तो तुम उसके पीछे जाओगे नहीं कि ये आदमी अभी खुद ही संदिग्ध है। तुम समझोगे वह संदेह के कारण नहीं झिझक रहा है, वह लज्जा के कारण झिझक रहा है। अगर कोई व्यक्ति झिझक रहा है, उसके व्यूज कम है, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी बात में सत्य नहीं है। सत्य कभी छिपता नहीं। हाँ, सत्य को प्रामाणिकता की भी जरूरत नहीं है। एक ना एक दिन सत्य आ ही जाता है। अगर किसी ने कहा कि सूरज सुबह सुबह लाल दिखता है, दोपहर में चमकदार होता है, कोई लाख आंखें बंद करें, लाख बादल हो, एक ना एक दिन सूरज की चमक दिख ही जाएगी। अब ये सोचने की बात है कि अगर कोई सत्य को बोल रहा है, वह किस लिए झिझक रहा है, कहना कठिन है।
बहुत ज्यादा कहना कठिन है। बुद्ध के पास बहुत लोग आते थे नए नए सवाल लेकर, अलग अलग सवाल लेकर। बुद्ध जवाब तो कम देते थे, बहुत थोड़े सवालों के जवाब देते थे। खास सवालों के तो जवाब देते ही नहीं थे, क्योंकि खास सवालों का कोई जवाब ही नहीं, सिर्फ गैर खास सवालों का जवाब हो सकता है। जो मुसीबत आदमी ने खुद पैदा की है उसका जवाब हो सकता है, लेकिन जो रहस्य परमात्मा का है उसका कोई जवाब नहीं। तो बुद्ध चुप रह जाते। बहुत लोग यही सोचकर लौट जाते कि अभी इसे ही पता नहीं है, पता होता तो बोलता। तुम चुप्पी को समझ ही ना पाओगे। वह लज्जा जो बुद्ध में है बहुत कम लोगों में रही है। तो बुद्ध के समय भी बहुत से मतवादी थे जो अकड़ कर जवाब देते थे। लोग उनके पीछे इकट्ठे हो जाते। वे भी समझाते थे लोगों को कि पूछ लो ये सवाल जाकर, अगर ज्ञान हो गया है तो जवाब चाहिए। तुम भी सोचते हो यही कि जिसको ज्ञान हो गया उसके पास सब जवाब होने चाहिए। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। जिसको ज्ञान हो जाता है उसके सब जवाब खो जाते हैं, उसके पास कोई जवाब नहीं बचता। उसे बड़ी लज्जा आ जाती है कि क्या तुमसे कहें, उसे लज्जा आती है कि क्या तुम पूछ रहे हो इसका भी तुम्हें पता नहीं। रास्ते पर चलते आदमी ने मुझे पकड़ लिया है कई बार और कहा है ईश्वर है। रास्ते पर मैं चल रहा हूँ, ट्रेन पकड़ने के लिए प्लेटफॉर्म पर हूँ, कोई आदमी बीच में रोक लेता है, जरा 1 मिनट, ध्यान क्या है, इनको क्या कहा जाए, ये क्या पूछ रहे हैं इसका इनको पता नहीं है। ये उत्तर चाहते हैं, अगर इन्हें उत्तर दे भी दिया जाए तो उत्तर ये ऐसा चाहते हैं जैसे 2 और 2 4। काश जिंदगी गणित होती, बड़ा आसान हो जाता, परंतु जिंदगी गणित नहीं है। जिंदगी एक काव्य है जिसको समझने की क्षमता चाहिए, जिसे मौन में सुनने की योग्यता चाहिए। और काव्य के उत्तर गणित जैसे 2 और 2 4 नहीं है। काव्य तो विस्मय जगाता है, आश्चर्य जगाता है। वह तुम्हें उठाता है तुम जहां हो वहां से। वह तुम्हें उत्तर देकर वहीं स्थापित नहीं करता, वह तुम्हारी जड़ों को उखाड़ता है और तुम्हें नई यात्रा पर ले जाता है, विस्मय से और विस्मय की ओर। गुरु नानक देव जी कहते हैं इसका अंत ही नहीं, अंत ही नहीं है। लज्जा या शील वाणी रूप है। बुद्ध चुप रह जाते हैं। जब कोई पूछता है ईश्वर है तो बुद्ध चुप रह जाते हैं। इस कारण 2 भ्रांतियां पैदा हुई। हिंदुओं ने तो समझा कि इस आदमी को पता ही नहीं है, क्योंकि पता होता गांव के साधारण पंडितों से पूछो, वह कहता है कि हाँ ईश्वर है और प्रमाण देता है। जब हमारा पंडित प्रमाण दे देता है तो ये आदमी गांव का साधारण पंडित जानता है। मैंने सुना है कि एक बार ऐसा हुआ कि एक मूढ़ देश में एक महामूढ़ नेता हो गया। वह प्रधानमंत्री बन गया। वह बोल लेता था, भाषण करने में तेज था। नेता होने के लिए उतनी ही जरूरत है और कोई योग्यता चाहिए भी नहीं। वह काफी चिल्ला चिल्ला कर बोलता था और प्रभावित कर देता था आवाज से। और जब कोई इतना चिल्लाकर बोलता है तो लोगों को भरोसा आ जाता है कि इतना चिल्लाकर बोल रहा है तो कुछ पता ही होगा। पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं था, बेपढ़ा लिखा आदमी था। मुसीबत तो तब आई जब वह प्रधानमंत्री हो गया, क्योंकि नियम यह था कि प्रधानमंत्री भाषण न दे, पढ़कर बोले। तो पढ़ तो सकता था नहीं और आदमी होशियार था और नेता होने के लिए चालाकी तो चाहिए ही। तो उसने सोचा कोई हर्जा नहीं, तो वह कोई भी कागज रख लेता था, अखबार की कटिंग काट ली, रख ली। भाषण तो जो उसे देना था वही देता था, लेकिन वह उसमें से पढ़कर देता था। पढ़ा लिखा तो था नहीं, तो अक्सर कभी उल्टा भी पकड़ लेता था। ऐसा हुआ कि कोई प्रदेश से आदमी आया था, किसी का मेहमान। उसने इसका व्याख्यान सुना। वह हैरान हुआ, क्योंकि एक तो अखबार की कटिंग रखे हुए था पुराने कोई, और वह भी उल्टे पकड़े था। तो उसने खड़े होकर कहा कि यह तो हद हो गई। ये आदमी, उसमें जो लिखा है वह तो पढ़ ही नहीं रहा है और पढ़ भी नहीं सकता, क्योंकि उसको उल्टी रखे हुए है। पर नेता, जैसा कि नेता चालाक होते हैं, गांव के लोगों को बात जची, उन मूढ़ों को बात जची कि अरे ये बिल्कुल बेपढ़ा लिखा आदमी है, इसको ये भी पता नहीं
कि सीधा नेता ने कागज नीचे रखकर कहा कि सुनो, जिसको पढ़ना आता है उसको क्या सीधा और क्या उल्टा। ये गांव के लोगों को बात बिल्कुल जंची कि बात बिल्कुल ठीक है, जिसको पढ़ना ही आता है। उस नेता ने कहा, तुमने सुनी है कहावत, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। अरे आंगन टेढ़ा होने से क्या होता है, नाच आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, कागज कैसी भी हो मैं उसको किसी भी तरह रखूं, हर हालत में पढ़ सकता हूं। ये आदमी गैर पढ़ा लिखा है और वह आदमी अब भी नेता है। गांव के लोगों को बात जंच गई। ऐसे ही बुद्ध से लोग पूछते हैं ईश्वर है, वह चुप रह जाते हैं। तो एक तो ये भ्रांति पैदा हुई कि इन्हें पता नहीं है, और दूसरी ये भ्रांति पैदा हुई कि ईश्वर है नहीं, इसलिए बुद्ध चुप है। हिंदुओं ने सोचा कि इस आदमी को पता नहीं है, और बौद्धों ने समझा, जो बुद्ध के अनुयायी थे, कि ईश्वर है नहीं, इसीलिए बुद्ध चुप है। नहीं तो क्यों चुप रहे। इसीलिए बुद्ध को लोग नास्तिक समझते हैं, खुद उनके मानने वाले बुद्ध को नास्तिक समझते हैं, और इससे महान आस्तिक कभी जमीन पर नहीं हुआ। गुरु नानक देव जी की बात से तुम्हें समझ में आ जाएगा, लज्जा वाणी है। जब तुम पूछते हो ईश्वर है तो बुद्ध चुप रह जाते हैं, संत लोग चुप रह जाते हैं। चुप रह जाते हैं कि कैसे कहें, किस मुंह से कहें, कौन कहे। रहस्य इतना बड़ा है कि कहा नहीं जा सकता है। बुद्ध चुप रहकर कुछ कह रहे हैं और तुम समझ ही नहीं पा रहे हो, या तुम जो भी समझ पा रहे हो वह गलत है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, उसमें जो रचना होती है वह अत्यंत अनूप और अनुपम है। उस लज्जा में जो बोध की नई नई रचनाएं होती हैं, नई नई तरंग आती है, वे अनुपम है, अत्यंत अनूठी है। उनका कोई जोड़ नहीं, अद्वितीय है। उसकी चर्चा शब्दों में नहीं की जा सकती, और जो ऐसा करने का प्रयास करता है वह पीछे पछताता है। क्योंकि पीछे पछताता है जो प्रयास करता है। क्योंकि जैसे ही शब्द में कोई बात बोली जाती है, वैसे ही लगता है कि जो कहना था वह तो कहा नहीं गया, यह तो कुछ और ही हो गया। जो कहना था वह तो पीछे छूट गया। और जब वह सुनने वाले की आंखों को देखता है, तब उसे लगता है जो कहना था वह तो पहुंचा ही नहीं। 90% तो पहले ही छूट गया शब्द जब बनाया, और 10% तो थोड़ा बहुत शब्द में था, वह भी सुनने वाले को नहीं पहुंचा। उसने कुछ और ही सुना, तुमने कुछ और ही कहा था। बुद्ध कुछ और ही कहते हैं, अज्ञानी कुछ और ही सुनते हैं, और जो अज्ञानी सुनते हैं उस पर संप्रदाय निर्मित होते हैं। इसीलिए बुद्धों से उन संप्रदायों का बिल्कुल संबंध टूट जाता है, कोई संबंध नहीं रह जाता है। इसीलिए जो आज के तथाकथित धर्म हैं, ये केवल संप्रदाय बनकर रह गए हैं। इनमें कोई परमात्मा की मुक्ति भुक्ति की आशा मत रखना। ये सब संप्रदाय हैं, आपस में ही लड़ते जाते हैं। मैं कई दफ़ा देखता हूँ कि सत्संग सुनने जब भी जाता हूँ सद्गुरु के, तो मैं भी वही सत्संग सुनता हूँ और मेरे घर वाले भी वही सत्संग सुनते हैं। तो जब मैं सत्संग सुनता हूँ तो मैं घर पे उन सत्संगों को जैसा उन्होंने कहा होता है सद्गुरु ने, तो उस पर चलने की कोशिश करता हूँ, अमल करने की कोशिश करता हूँ। जब मेरे घर में कोई घटना होती है तो मैं वही चीज़ कर देता हूँ। तो मेरे घर वाले बोलते हैं कि भाई ऐसा क्यों कर रहा है। तो मैं कहता हूँ कि भाई मैंने सद्गुरु से यही सुना है, सत्संग में यही सुना है कि भाई ऐसा करो। तो वे कहते हैं कि भाई ऐसा तो कहा नहीं गया। तो मैं इन लोगों से पूछता हूँ कि भाई क्या तुमने वैसा ही सुना जैसा सद्गुरु ने तुम्हें कहा। बहुत से लोग कहते हैं सब कर्मों का खेल है जी, मालिक की बनाई रचना है, उसकी लीला अपरंपार है। पर अगर तुम्हारा कभी बच्चा मर जाए, तुम्हारी गाय बछड़ा मर जाए, तो तुम कहते हो हाय हाय उसने बहुत बुरा किया, ओहो मालिक तूने ऐसा क्यों किया, तूने मेरा बच्चा क्यों छीन लिया, तूने मेरी माता क्यों छीन ली, तूने मेरा बछड़ा क्यों छीन लिया, तूने मेरी एकमात्र गाय या भैंस क्यों छीन ली। तब मैं तुमको ऐसा सुनते कहता हूँ। कुछ लोग कहते हैं मालिक की रज़ा और भाड़े में रहें, परंतु जब कोई आपदा घटित होती है तब हाय हाय करते फिरते हैं। मैं इनको देखता हूँ, शब्द कॉपी करके ले आते हैं, किसी के भी शब्द ले आते हैं या कॉपी करके,
सेम वही शब्दों को दोहराते हैं, अर्थ समझते नहीं, जिंदगी में उतारते नहीं, इसीलिए पीछे पछताते हैं ये लोग। निरंतर शब्दों को मत पकड़ना, जो कहेगा वह पछताएगा। इसीलिए जिन्होंने कहने की भी कोशिश की है, उन्होंने भी निरंतर साथ में ये कहा है कि तुम शब्दों को मत पकड़ लेना। और मैं तुमको देखता हूँ, तुम शब्दों को पकड़ लेते हो, उन्हीं को रिपीट करते रहते हो, दोहराते रहते हो और अंदर हाय हाय करते रहते हो, छाती पीटते फिरते हो। गुरु नानक देव जी ने भी ये कहा, अब वे पीछे पछता रहे होंगे, सिखों को देखेंगे पछताएंगे। ये कभी सोचा भी ना होगा उन्होंने कि ये जमात खड़ी होगी। बुद्ध पछता रहे हैं कि जो बौद्धों की जमात खड़ी हुई है, ये कभी सोचा ही ना होगा। महावीर पछता रहे हैं, ये लोग सब मोक्ष में मिलते होंगे और अपना अपना रोना रोते होंगे, रोएंगे ही, क्योंकि सुनकर वह बात समझी नहीं जा सकती। सुनने वाला शब्द पकड़ लेता है, फिर शब्द को ढोता है, फिर शब्द के आसपास संप्रदाय खड़ा होता है, फिर वह संप्रदाय चलता है हजारों सालों तक, और हजारों तरह की भूलें उस संप्रदाय के कारण पैदा होती हैं और हजारों तरह की विकृतियां वह जमीन पर एक घाव की तरह छूट जाता है, मनुष्य की चेतना पर एक बीमारी की तरह। जो ऐसा कहने का प्रयास करता है वह पीछे पछताता है। वही स्मृति मति मन और बुद्धि की रचना होती है। उस ज्ञान खंड में जहाँ होश जगता है, वहीं से स्मृति की धाराएं मति मन और बुद्धि की रचना होती है। वहीं चेतना के सभी रूप ढलते हैं। वहीं देवता और सिद्ध की सुधि या मनीषी गढ़ी जाती है। उस होश में ये सब दिखाई पड़ता है। ये सारे रूप जैसे मिट्टी से कोई हजारों चीजें बनाए, मूर्तियां बनाए, ऐसे ही चेतना के सब रूप हैं। बुद्धि मन सुधि स्मृति मनीषा प्रतिभा सब चेतना के रूप है। लेकिन जब तुम जाकर इनके ऊपर उठते हो, तब तुम्हें पता चलता है कि ये सब तो चेतना के ही रूप हैं और इनसे जो भी जाना जाता है वह सीमित होगा। तुम आंखों से कितनी दूर तक देख सकते हो? ज्यादा दूर तक नहीं, क्योंकि रूप से तुम अरूप को नहीं जान सकते। मति बुद्धि सुधि प्रतिभा इन सब के पीछे जो अरूप छिपा है, वह है जागरण, वह है बोध, वह है होश, वह है चेतना। उस रूप को तुम पकड़ो और इन रूपों के भीतर छोड़ दो। जैसे ही तुम उस अरूप का धागा भीतर पकड़ लेते हो, वैसे ही सारे जगत में निराकार की पहचान शुरू हो जाती है। बुद्धि से तुम जो भी जानोगे वह सीमित होगा। याद रखना, दिमाग से अपनी बुद्धिमत्ता से तुम जो भी जानोगे लिमिटेड होगा, साकार होगा। बुद्धि तो ऐसे ही है जैसे कोई घर की खिड़की पर खड़ा होकर आकाश को देखे, तो खिड़की का जो चौखटा है, आकाश उतना ही दिखाई पड़ेगा जितना चौखटा है। चेतना बहुत रूप लेती है, जैसे पदार्थ ने बहुत रूप लिए हैं। कहीं चट्टान है, कहीं बादल है, कहीं बर्फ है और कहीं आकाश है। जैसे पदार्थ ने अनंत रूप लिए हैं, ऐसे ही चेतना ने भी अनंत रूप लिए हैं। कहीं बुद्धि है, कहीं सुधि है। बुद्धिमान में बुद्धि है, पंडित में बुद्धि है। सुधिमान में साधु में सुधि है। स्मरण है सुरति है। जो लोग बड़ी याददाश्त रखते हैं, चाहे उनमें बुद्धि ना हो परंतु स्मृति होती है, याददाश्त होती है। अक्सर ऐसा हो जाता है कि बहुत बुद्धिमान लोगों में स्मृति नहीं होती और बहुत स्मृतिवान लोगों में बुद्धि नहीं होती। ऐसे बहुत से प्रमाण हैं जहां बड़ी स्मृति के लोग बड़े बुद्धू पाए गए, क्योंकि स्मृति का काम अलग है, जो है उसे जान लिया, उसकी याददाश्त। बुद्धि का काम दूसरा है, जो नहीं जाना है, जिससे कोई पहचान नहीं, उसमें से रास्ता बनाना। दोनों अलग अलग हैं। स्मृति अतीत है और बुद्धि की खोज भविष्य में है। और अब तो वैज्ञानिक कहते हैं कि बहुत स्मृति हो तो सारी चेतना उसी में जकड़ जाती है, तो बुद्धि ज्यादा नहीं हो पाती। और अभी सारी शिक्षण संस्थाएं स्मृति पर ही बल देती हैं। मैं भी जिस स्कूल में पढ़ा हूँ, वहाँ पे रट्टा मारने पर, याद करने पर जोर दिया जाता था।
12वीं तक तो रट रट कर कहने की बात कहते थे कि इसको रट लो, इस फॉर्मूले को रट लो, इस इंग्लिश के ऐसे को रट लो, इस विषय को रट लो, हिंदी के, संस्कृत की इस चीज़ को रट लो। तो सभी स्मृति पर जोर देते हैं कि कितना तुमने याद किया। इसीलिए अगर दुनिया में बड़ा बुद्धूपन है तो कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि स्मृति का शिक्षण होता है, बुद्धिमत्ता का कोई शिक्षण नहीं होता। तो एक बच्चा पढ़ लिख कर लौट आता है, बिल्कुल जड़ हो जाता है, लौट आता है। सौभाग्यशाली हैं वे लोग जो विश्वविद्यालय से अपनी बुद्धि बचाकर लौट आते हैं। उन सौभाग्यशाली लोगों में से एक आपको ये वीडियो के जरिए सत्संग सुना भी रहा है, जिसको विश्वविद्यालय वालों ने, कॉलेज वालों ने निकाल ही दिया था, और तभी मेरी बुद्धि थोड़ी बहुत बची है, नहीं तो सब नष्ट हो जाती। याद करते करते याद ही पकड़ जाती है। स्मृति अलग है, बुद्धि अलग है, प्रतिभा और ही अलग बात है। प्रतिभा का अर्थ है सहज जीवन को जानने और पहचानने की क्षमता, बिना किसी तर्क के जीवन के उत्तर की झलक पा लेने की क्षमता का नाम प्रतिभा है। अगर तुम बड़े से बड़े वैज्ञानिक आइंस्टीन से पूछो तो वह यही कहेगा, जो भी मैंने जाना वह बुद्धि से नहीं जाना, प्रतिभा से जाना, टैलेंट से जाना। उसके लिए कोई उत्तर नहीं है। अनेक अनेक रूपों में वह प्रतिभा घटित होती है। मैडम क्यूरी खोज कर रही थी, जिसके लिए उसको नोबेल प्राइज मिला। वह थक गई, वर्षों तक खोज करते कुछ ना हुआ, और एक रात नींद में उठकर टेबल पर जाकर नींद में ही उसने उत्तर लिख दिया। फिर वापस सो गई। सुबह तो वह हैरान ही हुई कि उत्तर आया कहाँ से, क्योंकि जब तक उसे याद है शाम तक वह परेशान थी, उत्तर नहीं था। तब उसे धीरे धीरे याद आया, जैसे उसने रात एक सपना देखा। वह उठी और सपने में उसने कुछ लिखा था। तब उसे अपने अक्षर भी पहचान आ गए, और रात में उसने उत्तर लिख दिया जो दिन में खोज खोज कर थक गई थी। ये प्रतिभा है। सभी कवियों का ये ख्याल है कि जब तक तुम कोशिश करो कुछ नहीं होता। गीत उतरता है, वह प्रतिभा का हिस्सा है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, ये सब मति, स्मृति, मन, बुद्धि, प्रतिभा, सुधि सब खेल हैं चेतना के, अलग अलग ढांचे हैं। इन ढांचों से तुम जो भी जानोगे वह सीमित होगा। इन ढांचों के भी ऊपर जाना है। एक को ही जानना है बाहर, एक को ही जानना है भीतर। और जब तुम एक को भीतर पहचानोगे तभी तुम एक को बाहर पहचानोगे, क्योंकि भीतर जब तुम एक हो जाओगे तभी बाहर की एक ही पहचान आ सकती है। और जब तुम एक भीतर एक बाहर को पहचान लेते हो तो दो नहीं बनते, अद्वैत नहीं होता। अचानक तुम पाते हो कि जो बाहर है वही भीतर है। तुम अचानक पाते हो कि बाहर भीतर भी फासला हमारा निर्मित किया हुआ है। जो आकाश बाहर है तुम्हारे घर के, वही तुम्हारे घर के अंदर भी है। दीवारें तुमने बना रखी हैं, द्वार दरवाजे तुमने बना रखे हैं। आकाश को तुम खंडित नहीं कर पाते। तुम सोचते हो कि आकाश खंडित हो गया, कि तुमने दीवार खड़ी कर ली तो आकाश के दो टुकड़े हो गए। आकाश अखंड है। तुम्हारी दीवार बने तो बने, आज है कल गिर जाएगी। आकाश जैसा है वैसा ही रहेगा। जैसे ही तुम एक को भीतर एक को बाहर पहचानते हो, दोनों गिर जाते हैं। अद्वैत का जन्म होता है। ज्ञान खंड की जो आखिरी ऊंचाई है वह अद्वैत का अनुभव है, एक का अनुभव है। आशा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ उस परमात्मा से आप में भी अद्वैत का अनुभव हो, एक का अनुभव हो। इसीलिए निरंतर बैठें और भजन सिमरन के लिए निरंतर बैठते जाएं। कुछ ना कुछ समय दें, आधा घंटा, पौना घंटा, 5 मिनट, 10 मिनट, आपकी अपनी अपनी इच्छा है। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो टेलीग्राम पर सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, वहाँ पे आप प्रश्न पूछ सकते हो। टेलीग्राम पे मेरा नंबर भी होगा, ज़रा ढूंढना पड़ेगा, तो वहाँ से आप कॉल कर सकते हो। अगर आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करना चाहते हो या फेसबुक पे, तो वहाँ पे भी मालिक की मौज सर्च कर लीजिएगा। और अगर आपको इस जानकारी से थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला हो, और अगर आप चाहते हो कि ये जानकारी अपने मित्रों तथा परिजनों तक भी पहुँचे, तो कृपया शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। विनती है मेरी, उन तक ज़रूर पहुँचा दीजिए जिनकी प्यास अभी है, जिनको बहुत ज़्यादा प्यास है, जिनको कुछ जानने को मिले, जिनकी यात्रा रुक चुकी है। तो आप उनकी मदद कर सकते हैं उनकी आगे बढ़ने में। और आप इस
चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। अगर नहीं करना चाहें तो डेली सर्च कर लिया करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे आपको डेली नई वीडियो, नई अपडेट मिल जाएगी। पुरानी वीडियोस भी सुननी हो तो वो भी आप सुन सकते हैं। आपकी अपनी अपनी श्रद्धा है, आपकी अपनी अपनी इच्छा है। आपने इतना वक्त दिया, इसके लिए आपका अनुग्रहित हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। परमात्मा करे आप अपने अंतर में पहुँचें और अनहद नाद सुने और अनहद नाद आपको सचखंड पहुँचाए। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।